पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हो चुका है और इन चारों युद्धों में से एक युद्ध समुद्र के अंदर हुआ था और यह युद्ध पाकिस्तान के पीएनएस गाजी के साथ हुआ था। और इस घटना को द गाजी अटैक फिल्म के जरिए इस सच्चाई को सामने लाया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी शक्तिशाली सबमरीन पीएनएस गाजी, जिसको लेकर भारत में खौफ था, उस पनडुब्बी को सन 1971 के युद्ध में समुंदर के अंदर कैसे कब्र बना दिया गया। आखिर इस पीएनएस गाजी की असलियत क्या है और इस असलियत को दुनिया से क्यों छुपाया गया, हम आपको इस असलियत से रूबरू कराएंगे। पीएनएस गाजी पाकिस्तानी नौसेना का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। अमेरिका ने पाकिस्तान को यह टंच क्लास सबमरीन लीज पर दिया था, जो भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही खतरनाक था। पाकिस्तान इस सबमरीन से युद्ध की तस्वीरें पलटने की ताकत रखता था। पाकिस्तान की पीएनएस गाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने के इरादे से पाकिस्तान के कराची से बड़े ही खामोशी से गोला बारूद और भोजन की पूरी व्यवस्था के साथ निकली थी। कमांड थी कमांडर जफर मोहम्मद खान के हाथों में, जिस पे सेना ऑफिसर मिलाकर कुल 92 लोग सवार थे। विक्रांत को नष्ट करने के बाद वापस भेजने या संदेश भेजने की तारीख 26 नवंबर तय की गई थी। गाजी 16 नवंबर को मुंबई से 600 किलोमीटर दूर से गुजरी और 19 नवंबर को श्रीलंका के पास से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुई। 23 नवंबर को गाजी ने मद्रास के आसपास आईएनएस विक्रांत की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे देर हो चुका था। विक्रांत की जगह उसका इंतजार कर रहा था भारतीय नौसेना का खतरनाक जाल। दरअसल आईएनएस विक्रांत को बेहद ही गोपनीयता से अंडमान में छिपा दिया गया था और दूसरे जंगी जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत बनाकर गाजी को फंसाने की प्लानिंग कर चुके थे। गाजी पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। अगर गाजी अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान युद्ध जीतने की स्थिति में आ सकता था। इसलिए गाजी को प्लानिंग के तहत फंसाने के लिए, दुश्मनों के जासूसों को धोखा देने के लिए विक्रांत की तैनाती के बारे में उसी फ्रीक्वेंसी पे बात की गई जिनके बारे में अंदेशा था कि दुश्मन उन्हें इंटरसेप्ट करेगा। आईएनएस विक्रांत के एक ऑफिसर के नाम से एक लेटर उसके घर भेजा गया था। नौसेना के ईस्टर्न कमांडर वाइस एडमिरल एन कृष्णन को भरोसा था विक्रांत का लालच गाजी को विशाखापट्टनम तक खींच लाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। समुद्र के पानी में घात लगाए गाजी को अपने कमांड सेंटर से सूचना मिली कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। लिहाजा इस सूचना को पाते ही गाजी विक्रांत को डुबोने के मकसद से विशाखापट्टनम की ओर रवाना हो गई। जैसे ही भारतीय नौसेना को गाजी को मद्रास तक पहुंचने की भनक लगी, वैसे ही गाजी को जल्द समाधि करने की योजना पर काम शुरू हो गया। गाजी अपने खुफिया सूचना के आधार पर बेखौफ वहां पहुंच गया। इसी मौके पे आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम बंदरगाह से बाहर निकला और पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए समुंदर की तरफ रुख किया। 3-4 दिसंबर की रात समुद्री तट से कुछ ही दूरी पर आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रसेन को समुद्र में बड़ी हलचल नजर आई। उन्होंने भाप लिया, इतनी बड़ी हलचल किसी पनडुब्बी के गोता लगाने से ही हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने नौसैनिकों को समुद्र में पनडुब्बी नष्ट करने वाले 2 डेप्थ चार्जर डालने का हुक्म दिया। समुद्र के अंदर डेप्थ चार्जर ने अपना काम दिखाया। पानी के अंदर धमाका हुआ और इन धमाकों ने गाजी को जल्द समाधि बना दिया।
9 दिसंबर को भारत ने पीएनएस गाजी की तबाही की घोषणा कर दी। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध में गाजी को डुबोने की घटना 1971 की जंग का एक गोल्डन इतिहास है। इस प्रकार भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत और समझदारी से समुद्र में गाजी की कब्र खोद दी। अमेरिका और रूस ने भारत को गाजी को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया।